ऐसा लग रहा है कि देश के पूरे फिनटेक सेक्टर पर ही ये आफत आ गई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी पेटीएम की आफत खत्म भी नहीं हुई कि एक और फिनटेक कंपनी पर गाज गिरने की खबरें आने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं पीबी फिनटेक की। पीबी फिनटेक भी पेटीएम की तरह से लिस्टेड कंपनी है और पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार नाम से ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज ग्राहकों को मुहैया कराती है। कंपनी का पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म ग्राहकों को इंश्योरेंस खरीदने में सहूलियत देता है। इसकी नींव पीबी फिनटेक ने 2008 में रखी थी। पैसा बाजार को 2014 में लॉन्च किया गया और इसके जरिए ग्राहक पर्सनल लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड समेत तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। ये तो बात हुई पीबी फिनटेक के कारोबार की। अब बात करते हैं आखिर पीबी फिनटेक पर क्या आफत आई है। असल में मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकम टैक्स विभाग जल्द ही पीबी फिनटेक के खिलाफ असेसमेंट की कार्रवाई शुरू कर सकता है। पीबी फिनटेक रेगुलेटरी और केवाईसी नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच के दायरे में बनी हुई है। बस इस खबर के आते ही पीबी फिनटेक के शेयर औंधे दे मुंह गिर पड़े। मंगलवार को इसके शेयर 6.15% लुढ़क कर 905 रुपए 40 पैसे पर आ गए। दोपहर 12 बजे तो इसके शेयरों में और तेज गिरावट थी और शेयर 852 रुपए के लो तक चले गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इनकम टैक्स विभाग के अफसरों के हवाले से कहा गया कि पीबी फिनटेक में नो योर कस्टमर यानी केवाईसी नॉन कंप्लायंस के मामले हैं। इनकम टैक्स विभाग ने कंपनी पर एक सर्वे भी किया और इसमें रेगुलेटरी गड़बड़ियों के बारे में पता चला। रिपोर्ट में इनकम टैक्स अफसर के हवाले से कहा गया कि इस सर्वे रिपोर्ट के बाद इनकम टैक्स विभाग जल्द ही कंपनी के खिलाफ एक असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। इनकम टैक्स अफसरों ने 13 और 14 दिसंबर 2023 को पैसा बाजार के दफ्तर का दौरा भी किया और कुछ वेंडर्स के बारे में पूछताछ की थी। तब पीबी फिनटेक ने एक बीएसई डिस्क्लोजर में कहा था कि कंपनी ने आईटी अफसरों को मांगी गई जानकारी मुहैया कराई है और भविष्य में भी विभाग की मांगी जाने वाली जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी। कंपनी ने कहा था कि पैसा बाजार के कामकाज पहले जैसे चल रहे हैं और सर्वे कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ेगा। अरबपति अजीम प्रेमजी के प्राइवेट इक्विटी फंड प्रेमजी इन्वेस्ट ने इसी 2 फरवरी को पीबी फिनटेक में 1% स्टेक बेच दिया था। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए बेचे गए इस स्टेक से प्रेमजी इन्वेस्ट के हाथ 457 करोड़ रुपए लगे। विदेशी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर क्लेमोर इन्वेस्टमेंट मॉरिशस ने 1 फरवरी को पीबी फिनटेक में 5.41% स्टेक ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए बेचा था। गुड़गांव की पीबी फिनटेक मौजूदा फिजिकल की तीसरी तिमाही में पहली बार प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 37 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम, बेहतर रिन्यूअल्स और ज्यादा मार्जिन के चलते कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में मदद मिली। एक साल पहले यानी 2022-23 की तीसरी तिमाही यानी क्वार्टर 3 में कंपनी को 87 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते 1 महीने में ही ये शेयर करीब 12% चढ़ा है। 6 महीने में इसमें 14.70% का रिटर्न दिया है, जबकि महज 1 साल में ही इसने 107% का रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। हालांकि नवंबर 2021 के मुकाबले शेयर 31% से ज्यादा नीचे है। कुल मिलाकर देश के फिनटेक सेक्टर के 2 बड़े दिग्गज पेटीएम और पीबी फिनटेक एक बड़ी आफत में फंसते दिख रहे हैं। इससे यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक और दूसरी अथॉरिटीज इस सेक्टर की कंपनियों को रेगुलेटरी नियमों के पालन के लिए इन पर सख्ती करने के मूड में है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या आगे चलकर इस सेक्टर की और कंपनियों पर भी रेगुलेटर्स और अथॉरिटीज का चाबुक चल सकता है। फिलहाल तो पेटीएम और पीबी फिनटेक के इन्वेस्टर्स ही बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।